इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस आयोजन की शुरुआत मोहन के मधुर बांसुरी की तानों के साथ होने जा रही है और इसे प्रस्तुत करेंगे शहडोल से आए हुए श्री मोहनीश कुमार जी गुप्ता और उनके साथ तबले पर संगत करेंगे ग्वालियर से आए हुए ग्वालियर घराने के आदरणीय महमूद खान साहब। मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत हो इसके पहले मैं अपने विद्वत जन जो सामने में बैठे हुए हैं छोटी सी एक बात करना चाहूँगा और उसके तुरंत बाद बिना भूमिका के आज हम इस आयोजन की शुरुआत करेंगे। मित्रों, आज के इस भौतिकवादी युग में साहित्य के अनुरागियों से, जो आप सब बैठे हुए हैं, साहित्य के अनुरागियों से अक्सर ही एक प्रश्न किया जाता है कि आखिर आपको इससे मिलता क्या है। जितने भी साहित्य के अनुरागी बैठे हुए प्राय सबको कभी न कभी इन बातों से आमना सामना करना ही पड़ता होगा। कोई ना कोई टोक ही देता होगा कि आप इन आयोजनों में जा रहे हैं, आप यह आयोजन कर रहे हैं, आखिर मिलता क्या है। सच भी है, भौतिकवादी हैं वो अपने भौतिकतावादी के साथ आपकी तुलना करेंगे और इसमें मिलता कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पुराने समय में पुराने ऋषि मुनियों ने इस संबंध में खूब सोच विचार किया था और यह पाया था कि यह संसार जिसका कोई भी वजूद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, विश्व से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है और इस दुख भरे संसार में उन्होंने इसकी तुलना जहर से भरे हुए वृक्षों के साथ कर दी थी। यह संसार जो है वृक्षों से यह संसार जो है जहर का पेड़ है और जहर का पेड़ है तो स्वाभाविक है इसके पत्तों में, इसकी शाखाओं में, इसके तनों में जहर ही जहर भरा होगा। फिर कुछ ऋषियों ने, कुछ विद्वतजनों ने खोज की और यह पाया कि इस जहर भरे वृक्ष में भी दो फल ऐसे हैं जो अमृत के सदृश होते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा था कि दो फल ऐसे हैं जो अमृत की तरह हैं और जो दो फल हैं उसमें पहला है काव्यामृत का रसास्वादन। जो काव्य है अमृत की तरह है और इसका स्वाद जो चाहता है, जो चखता है वही बता सकता है। और दूसरा है सज्जनों का सहवास। और कल हमने देखा था इसके संबंध में काफ़ी मात्रा में हमने देखी और इसी के लिए भरत मुनि ने काव्य नाट्य शास्त्र लिखा था, अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। अर्थात जो अरसिक होते हैं उनके सामने कभी भी काव्य का निवेदन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इसकी महत्ता को समझ नहीं सकते। मित्रों, संक्षेप में मैंने अपनी बात कही थी, सभी रसिकजन बैठे हुए हैं। मैं कार्यक्रम चालू हो इसके पहले मोहनीश गुप्ता जी का परिचय कराना चाहूँगा। ये सच में सरस्वती पुत्र हैं और काफ़ी प्रतिभाशाली हैं। आप शहडोल के रहने वाले हैं और इनकी उम्र इस समय मात्र 22 वर्ष है। गुड शेफर्ड कॉन्वेंट स्कूल शहडोल में 10वीं की परीक्षा इन्होंने मेरिट से पास की थी और उसके बाद महर्षि विद्या मंदिर शहडोल में भी इन्होंने सन 1922 में 11वीं 12वीं की परीक्षा की जो बोर्ड होती है उसमें भी मेरिट में स्थान बनाया था। इस समय आप मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई में स्नातकोत्तर की डिग्री गणित के विषय से कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग में JRF की डिग्री की परीक्षा भी पास कर ली है, जो इनको आने वाले समय में इनकी छात्रवृत्ति के लिए प्रबंध करेंगी और इस क्षेत्र में ऊर्जा विभाग में लगातार आगे बढ़ेंगे। बांसुरी वादन में आपने प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की है और विगत 8 वर्षों से बांसुरी वादन का अभ्यास आप करते आ रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में 12 जनवरी 2025 को भरत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव में
कविता विधा में मध्य प्रदेश राज्य का युवा कवि के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। स्वरचित कविता विकसित भारत के पंचप्राण को राज्य स्तरीय युवा उत्सव मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था इन्होंने। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा कवि के रूप में इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सेठ गोविंद दास स्मृति समारोह संस्कृति विभाग में भी आपने अपने कविता गए कवि के रूप में अपनी पहचान बनाई है, वहाँ से पुरस्कृत हुए हैं। पाठक मंच मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित गोस्वामी तुलसीदास समारोह, कारगिल विजय दिवस जैसे अनेक साहित्यिक अनुष्ठानों में आमंत्रित हुए हैं आप, और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त युवा कवि और लेखक का सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है। आप वीर रस व श्रृंगार रस के ओजस्वी कवि हैं। आइए सुनते हैं मोहन। एक और जानकारी दे रहे हैं कि इनकी किताब अभी 2 दिन पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। ठीक, 2 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी है इनकी, जिसका नाम है विराट पुराण और दी सागा ऑफ विराट। इन 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है, जिसमें शहडोल विराटनगर के इतिहास का वर्णन है। मैं अनुरोध करता हूँ मोहन जी से कि आज वो अपने स्थान से इस सभागार को मुक्त कर दें। आदरणीय मोहन जी और आदरणीय महबूब खान को। मोहनीश खान सर, मोहनीश सर, मोहनीश गुप्ता, मोहनीश सर, चलो। प्रणाम। हम माँ सरस्वती के दूत अब तक आज लाएंगे और आपको अनुभव कराएंगे कि हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो कैसे भजनों, बॉलीवुड सॉन्ग्स और पूरे संगीत के समागम का जड़ बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको राग जयजयवंती सुनाएंगे और उसके साथ ही हम आपको लिंक कराएंगे कि रघुपति राघव राजा राम जो भजन है वो कैसे राग जयजयवंती से आता है। तो हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत है राग जयजयवंती।
अभी ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की राग जयजयवंती थी। अब रघुपति राघव राजा राम कैसे राग जयजयवंती के आधारित पर गाया जाता है वो आपको सुनाएंगे। आप इसमें एक ध्यान दीजिएगा बात कि जो जो ताने राग जयजयवंती में थी वही वही ताने स्वतः ही इस भजन में आ जाएंगी, जो ये प्रमाण होगा कि ये राग जयजयवंती का ही अंश है। अभी इसके उपरांत आज हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि केवल आप संगीत सुनें। आज हमारा उद्देश्य यह है कि आप संगीत को समझें और गौरव करें कि भारतीय शास्त्रीय संगीत कितना महान है, कि आज हमारे पूरे विश्व में जितने भी संगीत आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं जड़ और मूल हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागे हैं। अभी हम जो आपको सुनाएंगे वो आपको तो लगेगा कि भजन है, परंतु असल में ये राग गारा की प्रस्तुति है। राग जो हम सुनाएंगे अभी तो आपको भजन लगेगा, पर ये राग गारा की प्रस्तुति है।